2025 में कस्टम आई जो चश्मा हटाने की तकनीक है लेटेस्ट, वो बाकी लेजर तकनीक से इसलिए बेहतर है कि इसमें आँख का 1.5 लाख के करीब पॉइंट एनालाइज किया जाता है। केवल कॉर्निया का 1 लाख पॉइंट एनालाइज होता है और यंग लोगों में कॉर्निया का पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। वहीं एल्कॉन कंपनी की जो इनोवाइज है उसका भी काफ़ी मार्केट में प्रचार किया गया है, लेकिन उससे केवल 22,000 डाटा ही आँखों के लिए जाते हैं। पिछले 20 साल से कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची में चश्मा हटाने की तकनीक उपलब्ध थी जी। अभी हमने उसमें एक नई तकनीक को जोड़ा है। पहले हम लोग कॉन्टूरा से काम करते थे, उसके पहले एलिग्रेटो 400 पर काम करते थे और अब हम लोगों ने इसमें श्वाइन एमारिस 1050 पर आधारित कस्टम आई को ऐड किया है। पिछले 1 साल से सैकड़ों मरीजों का ऑपरेशन इसमें हो चुका है। कस्टम आई से 2 प्रकार का ऑपरेशन होता है, जिनको फ्लैपलेस चाहिए होता है, मीन्स जिनको फ्लैप नहीं चाहिए, जैसे डिफेंस सर्विस में, लोको पायलट, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें चश्मा नहीं चाहिए, लेकिन उनको ऐसी सर्जरी चाहिए जिसमें फ्लैप नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग ट्रांस-पीआरएफ करते हैं कस्टम आई पर। और अगर जिसको वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग स्मार्ट लासिक करते हैं। लासिक में चूँकि आगे में एक फ्लैप रहता है तो 24 घंटे में रोशनी आ जाती है और बहुत कंफर्टेबल होता है। ट्रांस-पीआरएफ में 7 दिन लगता है, लेकिन जिनका फ्लैप नहीं चाहिए उनको ये करना पड़ता है। कस्टम आई में एक 4 साइट ऐप भी है, तो जो आँखों का 3D मॉडल बनाता है। तो लेज़र के पहले से ही हमको पता चल जाता है कि लेज़र ऑपरेशन के बाद आँख की रोशनी कितनी आएगी। बताइए मैडम, एब्रेजन को लेकर कुछ बता रहे थे। दूसरी टेक्निक है इनोवाइज, उसमें पुतली के एक खास डायमीटर पर सारा ऑकुलर वेव फ्रंट को ठीक कर देता है। तो क्या होता है कि सारा एब्रेजन एक खास पुतली के साइज़ पर ठीक कर देता है। मान लीजिए एवरेज पुतली का साइज़ 3 मिलीमीटर है और उसने 3 मिलीमीटर पर सारे एब्रेजन्स को, ऑकुलर वेव फ्रंट के एब्रेजन्स को ख़त्म कर दिया। अब मान लीजिए कि पुतली की साइज़ बड़ी हो गई। जब हम रात में काम करते हैं, रात में, और जब हम दूर का काम करते हैं और जब रात होती है तो हमारी पुतली फैल जाती है। तो हमारी पुतली फैल गई तो हमारे आँख के अंदर ज़्यादा लाइट गई तो एब्रेजन्स ज़्यादा हुए। तो आपने तो 3 मिलीमीटर पर करेक्ट किया है, अब पता चला रात में पुतली 4 मिलीमीटर हो गई, 4.5 हो गई, 5 मिलीमीटर हो गई। तो जब पुतली का साइज़ बड़ा हुआ तो ज़्यादा एब्रेजन आ गया, करेक्शन तो कम हुआ है, तो अंडर करेक्शन हो जाता है चश्मा पावर का। और मान लीजिए कि पुतली की साइज़ छोटी हो गई, आपने 3.5 पे करेक्ट कर दिया या 4 मिलीमीटर पे करेक्ट कर दिया और पुतली की साइज़ छोटी हो गई। कब छोटी होती है? दिन के समय छोटी होती है और नज़दीक का काम करने के समय छोटी होती है पुतली की साइज़। तो जब पुतली की साइज़ छोटी हो जाती है तो आँख के अंदर लाइट कम गई तो आपने तो ज़्यादा लाइट का करेक्शन किया है, आपने करेक्शन ज़्यादा कर दिया और पुतली हो गई छोटी रात के समय में और दिन के समय में और नज़दीक के काम में। तो आपको कम एब्रेजन करेक्शन की ज़रूरत है और एब्रेजन ज़्यादा करेक्ट हो गया है क्योंकि आप फिक्स पुतली में हुआ है, पुतली छोटी हो गई है। तो वैसे स्थिति में ओवर करेक्शन हो गया और प्लस पावर की तरफ पावर आ जाएगा, हाइपरोपिक शिफ्ट हो जाएगी, ओवर करेक्शन हो जाएगा। तो पुतली के साइज़ के हिसाब से आँखों का एब्रेजन चेंज होता है और इनोवाई एक खास एवरेज पुतली का साइज़ लेकर के एब्रेजन को ठीक कर देती है आँख के। और पुतली मतलब का कस्टम आई में अगर कोई साइज फ्लक्चुएट, कस्टम आई उस तकनीक पर काम ही नहीं करता है, उसकी काम करने की तकनीक ही अलग है। तो पुतली के अलग अलग साइज में ये इनोवाई उतनी प्रभावशाली नहीं होती है क्योंकि ये पुतली के फिक्स्ड साइज में ऑकुलर वेव फ्रंट को ठीक कर देती है। तो पुतली जब बड़ी होती है तो दिक्कत और पुतली जब छोटी होती है तो दिक्कत, क्योंकि वो तो एक फिक्स साइज में कर दिया गया है काम। इनोवाई रे ट्रेसिंग एब्रोमेट्री पर आधारित है। ये ऑकुलर वेव फ्रंट के सारे एब्रेजन्स को हटाता है और कस्टम आई जो है वो टोपो गाइडेड है, शाइन फ्लग बेस्ड है, उसकी तकनीक अलग है। एल्कॉन कंपनी की जो इनोवाइज है, जब आदमी का एज बढ़ता है 10 साल के बाद तो लेंस डिसफंक्शनल हो जाता है आँख का लेंस। तो जब लेंस डिसफंक्शनल होता है तो आँख का वेव फ्रंट भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप दूसरी टेक्निक से कराते हैं जो वेव फ्रंट पे काम करके पूरे वेव फ्रंट को ही आँख की ठीक कर दी है, तो जब लेंस डिसफंक्शनल हुआ तो आँख का वेव फ्रंट चेंज हो गया, तो 10 साल के बाद वेव फ्रंट ही चेंज हो गया, तो आपका किया हुआ जो काम था, जो आपने करेक्शन किया था, वो तो बेकार हो गया।
तीसरा प्रॉब्लम ये है दूसरी तकनीक इनोवाइज में कि इसमें केवल 2 डायमेंशनल ट्रैकिंग होती है और 500 हर्ट्ज पे काम करती है। जो कस्टम आई है वो 1050 हर्ट्ज पे काम करती है, वर्ल्ड की सबसे फास्ट लेजर है, तो काम जल्दी हुआ। और 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग है, 2 डायमेंशनल नहीं है। तो 7 डायरेक्शन में ये आंखों को देखती है, ट्रैक करती है। और इसमें स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल के अलावा डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल भी है, जो दूसरी जो लेटेस्ट तकनीक है इनोवाइज एल्कॉन की, उसमें नहीं है। तो फर्क क्या होता है कि जब हम लेटते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो हल्की सी घूम जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल। वो तो सब मशीन करेक्ट कर देती है, लेकिन जब हम लेजर फायर करते हैं उस समय भी आंख में साइक्लोटॉर्शन होता है, जिसको कोई मशीन ठीक नहीं कर पाती है, सिर्फ कस्टम आई ठीक करती है। तो लेजर करते समय जो आंख घूमते रहती है थोड़ी थोड़ी, उसमें भी एकदम सही दिशा में फायर करता है। और यही कारण है कि सिलेंडर पावर जब होता है आंखों में कि एक एंगल में पावर है, एक एक्सिस में, और केराटोकोनस जो आंख की बीमारी होती है उसमें कस्टम आई का बहुत अच्छा काम होता है। केराटोकोनस को ट्रीटमेंट में इनोवाइज का कोई रोल नहीं होता है जो इसका होता है। बहुत बड़ा रोल है कस्टम आई का केराटोकोनस नाम की बीमारी में। ये छोटे कम उम्र के लोगों में कॉर्निया की बीमारी है, कॉर्निया कमजोर हो जाता है तो होती है, आनुवांशिक बीमारी है, और कई लोग यंग लोगों को ये होती है। तो इसमें एडेड ये एडवांटेज है कि केराटोकोनस का ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कोई लाइसेंस का फीस नहीं है, तो सस्ता है अपेक्षाकृत, क्योंकि जो इनोव आई है उसमें एक आंख का लाइसेंस का फीस ही 20,500 है, तो 2 आंख का आपको 41,000 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर को अगर 41,000 लाइसेंस में ही देना पड़ेगा तो कॉस्ट टू पेशेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम है दूसरी इनोव आई टेक्निक में कि जब मरीज को मशीन पर बैठाते हैं तो 50% टाइम में मशीन डाटा कैप्चर नहीं कर पाती है, और 50% टाइम में जब डाटा कैप्चर करती है तो उसमें 30% टाइम में मरीज का जो चश्मा का पावर है मशीन के डाटा से मैच नहीं करता है। तो केवल 20% ऐसे मरीज हैं जिसमें डाटा मैच करता है और आप इनोव आइज का एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि डाटा मैच नहीं करने से फिर पेशेंट अनफिट हो जाता है। तो कई मरीज ऐसे होते हैं जो इनोव आइज के लिए फिट ही नहीं हो पाते, तो कम ही मरीजों में मरीज इनोव आइज के लिए फिट होते हैं। उसके अलावा कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको जॉब है, जॉब के लिए में मेडिकल फिटनेस चाहिए, या किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को चश्मा ही नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उनको प्लस पावर है, तो प्लस पावर के मरीजों में इनोव आइज नहीं किया जा सकता है।